कंकाल जैसे रूप का वरदान मांग सकती है। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि भगवान शिव की उस परम भक्त की सच्ची कथा है, जिसके सामने स्वयं महादेव भी नतमस्तक हो गए थे। ये कहानी है दक्षिण भारत की पुनीतावती की। उनकी सुंदरता और शिव भक्ति के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उनका विवाह एक धनवान व्यापारी से हुआ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन उनके पति ने उन्हें खाने के लिए 2 विशेष आम भिजवाए। उसी समय उनके द्वार पर भगवान शिव एक भूखे साधु का रूप धरकर आ गए। पुनीतावती ने बिना सोचे उन 2 आमों में से एक आम उस साधु को दान कर दिया। जब पति घर लौटा और उसने आम मांगे तो पुनीतावती ने पहला आम दे दिया, लेकिन जब पति ने दूसरा आम मांगा तो वह घबरा गई। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और चमत्कारिक रूप से उनके हाथों में एक और बेहद स्वादिष्ट आम प्रकट हो गया। जब पति ने वह दूसरा आम खाया तो उसका स्वाद अलौकिक था। उसने सच पूछा और जब पुनीतावती ने शिव की कृपा के बारे में बताया तो पति डर गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक साक्षात देवी है। इस खौफ और सम्मान के कारण उसने पुनीतावती को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पति के जाने के बाद पुनीतावती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरी यह सुंदरता केवल मेरे पति के लिए थी। अब जब उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो मुझे शरीर का कोई मोह नहीं। उन्होंने शिव से एक ऐसा रूप मांगा जिससे दुनिया का कोई भी इंसान उनकी तरफ आकर्षित ना हो। भगवान ने उनकी पुकार सुन ली और उस परम सुंदरी को एक कंकाल नुमा भयानक रूप दे दिया। इसी रूप में वह कहलाई कार्यकाल अम्मैयार। लेकिन उनकी भक्ति की पराकाष्ठा तो अभी बाकी थी। जब वह अपने शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुंची तो उन्होंने सोचा कि जिस पवित्र भूमि पर महादेव के चरण पड़ते हैं वहां वह अपने पैर कैसे रख सकती हैं। इसीलिए कार्यकाल अम्मैयार ने अपने हाथों के बल उल्टे होकर कैलाश की पूरी चढ़ाई की। उनकी इस असीम भक्ति को देखकर स्वयं भगवान शिव अपने स्थान से उठ खड़े हुए, आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें पहली बार अम्मा यानी माँ कहकर पुकारा। आज भी तमिलनाडु के कार्यकाल में अम्मैयार का एक बेहद पवित्र और रहस्यमय मंदिर मौजूद है। जिस भक्त को स्वयं महादेव ने माँ का दर्जा दिया हो, उस कार्यकाल अम्मैयार और भगवान शिव के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।